हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपीएससी के बारे में बात करने वाला हूं कि वह अपने एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करवाता है, उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तथा इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर यूपीएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और यह आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस इत्यादि एग्ज़ाम्स को यह कंडक्ट करवाता है। यह जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है यह 3 फेजेज़ में ही होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर है। इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 21 ईयर या उससे ज़्यादा है। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वह किसी स्ट्रीम से हो। तो चलिए अब मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो कि कैटेगरी वाइज है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए 32 ईयर एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम, जिसमें ये 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और वहीं ओबीसी की बात करें तो इनके लिए 35 ईयर रखा गया है, 9 अटेम्प्ट्स। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 32 ईयर्स और 6 अटेम्प्ट का प्रावधान किया गया है। वहीं SC ST की बात करें तो उनके लिए 37 ईयर्स का प्रावधान रखा गया है एज लिमिट तक। फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जो ब्लाइंड हैं, डीफ म्यूट हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, और जो जनरल और ओबीसी के हैं, उनके लिए 42 ईयर्स 9 अटेम्प्ट्स का प्रावधान किया गया है। और ST SC के लिए यह टिल एज लिमिट है, यानी 42 ईयर्स तक वह उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, 21 साल से 42 साल तक। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूपीएससी अपना एग्ज़ाम 3 फेज़ में कंडक्ट कराता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स के यह 2 पेपर लेता है, जनरल स्टडीज़ का और CSAT का। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स होता है, जिसके आधार पर आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके जो मार्क्स होते हैं वह मेन एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं, इससे आपके रैंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल आपको मेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए एक पेपर होता है। तो अब इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के पूछे जाते हैं। वहीं अगर CSAT या ऑप्टीट्यूड पेपर की बात करें तो यह 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें केवल 33% ही आपको लाने होते हैं।
इससे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल आपको 33% लाना होता है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक न्यूमेरेसी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस के यह टोटल 9 पेपर्स लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर जो है वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में होता है। जो हमारे 8वीं अनुसूची के लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक भाषा में आपको यह पेपर देना होता है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे आपके रैंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मेन एग्ज़ाम में इसके मार्क नहीं जुड़ते हैं। यह 3 घंटे का होता है और 300 मार्क का होता है। इससे केवल यह रहता है कि इसको पास करने के बाद ही आप आगे का पेपर दे सकते हैं। अब सेकेंड पेपर जो है वह इंग्लिश का है। यह कंपलसरी होता है, इसे इंग्लिश में ही देना होता है और यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। केवल इसको आपको पास करना होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वह आगे नहीं जुड़ते हैं। यह भी 3 घंटे का होता है और 300 नंबर का। अब तीसरा जो पेपर होता है वह ऐसे का होता है और इसकी जो मार्क्स होते हैं वह जुड़ते हैं, उससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। और यह भी 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का। अब जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक 3 घंटे के होते हैं और 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस के टोटल 1000 नंबर के पेपर रहते हैं, चारों पेपर को मिलाकर। इसके सिलेबस को हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पेपर होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है, जिसको आपको खुद चुनना होता है। तो इसमें ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल पेपर सेकेंड। यह भी 3 घंटे का ही होता है, 250 मार्क्स का। टोटल आपके जो मेंस के नंबर होते हैं वो 1750 नंबर के होते हैं। अब चलिए हम जीएस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जीएस फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी को रखा गया है। जीएस सेकेंड में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को रखा गया है। वहीं जीएस पेपर थर्ड में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को रखा गया है। जीएस 4 की बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को रखा गया है। टोटल यह 1000 नंबर का होता है। वहीं जो अब थर्ड फेज़ जो होता है वह इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू के 275 मार्क्स का होता है। वह यूपीएससी पैनल खुद उसको कंडक्ट करता है और अपने अधिकारियों द्वारा इंटरव्यू को संपन्न करवाता है। तो इस तरह टोटल नंबर हो गया 1750 प्लस 275, 2025 मार्क्स का टोटल आपका परीक्षा होता है, जिससे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ज्योग्राफी पर बात करेंगे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।